36 साल का तो ये एक केस है 1990 का। लेकिन पहला मैं आपको 88 के इंतखाब की थोड़ी सी मैं आपको उस वक़्त के वाक़यात सुनाता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ा। 33,000 पोलिंग स्टेशनों से मैंने इंतखाब लड़ा। और आप देखें कि सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, सरहद को और वफाक से इलेक्शन लड़ा। लेकिन बदनसीबी ये कि उस वक़्त 207 MNA जो थे, उस वक़्त के जो थे अपना उस वक़्त के RO जो थे, उन्होंने कंपाइल करना था 207 NO का, यानी 207 NA को कंपाइल करने के बाद मुझे हरा दिया गया। जब मैंने टोटल किया तो मैं 26 वोटों से मुझे हराया गया। जब मैं टोटल कर रहा तो हज़ारों वोट मेरे ज़्यादा हो रहे हैं। मैं जाके जस्टिस नुसरत के पास गया। मैंने कहा जस्टिस साहब ज़रा आप गौर फरमाइए। उन्होंने कहा जी ये वाकई ही टोटल आपका गलत है, यानी मेरा नहीं गलत, मीन्स के इलेक्शन कमीशन ने गलत टोटल किया है। तो मैं कहते जी अब तो नोटिफिकेशन हो गया। तो मैंने कहा जी अब क्या होगा? कहने लगे जी आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा। मैं ट्रिब्यूनल में गया 19 माह, क्योंकि हल्का पूरा पाकिस्तान था। मैं कराची से कागज़ जमा करवाए थे और मैं लाहौर, ट्रिब्यूनल हमारा लाहौर बना और हमें कराची से लाहौर में 19 माह तक, यानी वहाँ से ट्रिब्यूनल में आता रहा। आखिरकार 25 जून को मैं डिक्लेयर हुआ ट्रिब्यूनल से। जाके मैंने असेंबली में हलफ लिया। उस वक्त जो थी डिप्टी स्पीकर जो थी अपना नीता साहबा की सास, यानी अब्बासी साहबा, यानी उन्होंने हलफ लिया। आधे घंटे में असेंबली में रहा और साथ ही यानी बजट का इजलास था, साथ ऐलान हुआ कि अब ये इजलास जो है 7 अगस्त को होगा। 7 अगस्त से ये 5 अगस्त से असेंबली टूट गई। सर 36 साल के इलेक्शन 36 से पहले की बात कर रहा हूं, जो 36 साल का मंजरनामा की बात कर रहा जी सर, जो इलेक्शन का 36 साल का जो मंजरनामा है, 36 साल पहले या आज जो इलेक्शन हुआ है, आपको इनमें से कोई फर्क नजर आता है? अब फर्क ये है कि मैं अपनी ज़मीर की बात कर रहा हूँ। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेज़मीरे कितने हैं और ज़मीर फरोश कितने और ज़मीर वाले कितने हैं। जब तक आपकी कौम, पाकिस्तानी कौम जो खुददार कौम कहलाती है, जो जिसने लाखों शहादतें दी, माओ की अजमतें लुटी, बच्चों को नेज़ों पे डाला गया, भाइयों की गर्दन के पाकिस्तान लिया, उस पाकिस्तान के लिए जब तक आप ऑनेस्ट लोग, यानी दयानतदार लोग, यानी ये नहीं कि इंतखाब जीतना कोई काम नहीं, असल बात है कि आप ज़मीर फरोश तो नहीं। मैंने यानी 19 माह के बाद हलफ उठाया, आधे घंटे असेंबली में रहा और असेंबली 5 अगस्त को असेंबली टूट गई। 7 अगस्त को इजलास होना था। आखिर दूसरा फिर मैंने 88 के बाद इलेक्शन लड़ा, 90 के इलेक्शन की मैं ये बात कर रहा हूँ। अब जो मैं बात कर रहा हूँ जिसका आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये मैंने 90 में जब मैं हलफ उठाया तो मैं जाके स्टेज पर बताया कि जनाब स्पीकर मैं मेंबर बन गया हूँ, हलफ भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी सरकारी अकाउंटिंग नहीं हुई, क्योंकि लॉ ये कहता है कि जब तक कैंडिडेट सारे बैठे ना, क्योंकि 207 NA जो है उसके लिए मुझे हर प्रिजाइडर, मीन्स कि आपके 207 NA RO बैठने थे और हमारे 30 जो कैंडिडेट थे उनको बैठना था, फिर गिनती होनी थी, गिनती नहीं हुई। आखिरकार मैंने कह के 2 साल के बाद फिर गिनती आई सामने, तो 22,000 वोटों का आगे पीछे किया गया। मेरे कोई कम हुए, पीटर जॉन सोतरे के ज़्यादा हुए। मीन्स ये कि ये इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं कितने घर उजाड़े हैं। यानी आज भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बदनसीबी है। अब तो हमारा यानी ये इंतखाब छोड़ के हमारा तो सीक्रेट बैलेट पेपर ही यानी ख़त्म हो गया ना। अब तो ये सारा इलेक्शन नहीं है, ये तो प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन का नाम देके यानी ये फ्रॉड किया गया है। यानी अब हमारी माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं है, माइनॉरिटी की, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के मालिक हैं। हमें माइनॉरिटी अब 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के, इसके लिए यानी जो मुशर्रफ साहब थे उन्होंने ये चालाकी की थी। हालांकि जर्नलों को चालाकी नहीं करनी चाहिए मेरे ईमान के मुताबिक, लेकिन उन्होंने चालाकी की और 60 खवातीन को प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन का नाम दे के फ्रॉड किया और 70 नशिस्तों से अपना जो थी ना अपना यानी जमाली साहब को 1 वोट से जीता। अगर ये प्रपोजल लेकिन देखें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, लेकिन इस आरडी को उसको कानूनी शक्ल किसने दी? यानी 5 साल तक वो असेंबली में पेश ना, आखिरकार पीपल्स पार्टी ने, देखे कितनी बदनसीबी है। सर आपको मुझे रोना आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने से कानूनी शक्ल दी और कानूनी शक्ल में ये किया कि वो जो मुशर्रफ साहब का ऑर्डिनेंस था उसको कानूनी शक्ल दी। अब ये है
कि हम ना तो हम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये मतलब ये 18वीं तरमीम में है। फिर यानी इससे पहले 73 के आयन में था हम चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते थे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, मैं सिर्फ ये कहता कि इलेक्शन कमीशन वाले जो है इन्होंने बहुत सारे ख़ानदान बर्बाद किए, बड़े ख़ानदान तबाह किए। यानी इलेक्शन यानी जीतता कोई है वो डिक्लेयर किसी को करते हैं। ये मैं कब कह रहा हूँ, 38 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये 38 साल से ये मुसलसल इलेक्शन कमीशन यानी फ्रॉड करता चला है। ये मेरे पास प्रूफ है, ये फ्रॉड नहीं है, ये गुनाह है, यानी ये गुनाह है। और इसमें गुनाह में जब मैं इलेक्शन लड़ता था तो मैंने ये कहा था कि आप मेहरबानी करके, और ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये देखे मेरे पास ये 36 साल पुराना रसाला यानी जो ये मैगजीन है, ये देखें, ये है जी। मैंने ये अपना जो इसका टाइटल है ये देखें, ये मैंने कहा कि मैं हलफ उठा रहा। ये उसके अलावा जो मैं ये मतलब बड़े बड़े उस वक्त मलिक मराज साहब स्पीकर थे, यानी ये बड़े बड़े लोग उसमें वहाँ बैठे हुए थे। तो यानी आप ये देखें कि यानी मैंने कहा उस वक़्त कहा कि यानी ये देखें ये कितनी बदनसीबी है। ये देखें क्या लिखा हुआ है। और ये इस पर रिसर्च क्यों नहीं होती, इसको बाद में केसों को देखा क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं किसी इलेक्शन कमीशन को सजा क्यों नहीं हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को सजा क्यों नहीं होती। मुल्क बर्बाद हो जाएगा। खुदा के लिए ऐसे ज़मीर फरोश मैं वहाँ पर खड़ा होकर कहा था कि जनाब स्पीकर गिनती नहीं हुई, सरकारी गिनती करो। कि सरकारी गिनती का तल्लक ये है कि सब बैठकर मैं जितने इलेक्शन लड़ने वाले वो अकाउंटिंग करवाए। हमारे हम मुल्क में ये रिवाज ना चला तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।